आपकी रहमत के चर्चे कम नहीं हैं, आपकी रहमत के चर्चे कम नहीं हैं, पर बयां करने के काबिल हम नहीं हैं। खैरियत पूछने वाले तो बहुत हैं, खैरियत पूछने वाले तो बहुत हैं, आपसे मगर हमदम नहीं है ये फरियाद कि निभ जाए आपके दर, निभाने वाले आप हैं, हम नहीं हैं। सदगुरु की इनायत, इनकी रहमत और मेरी ज़िंदगी पे किए हुए इनके अनगिनत एहसान, आइए इन्हीं सभी को अपने तसव्वुर में बसा करके, ख्यालों में पिरो करके, सदगुरु की बख्शिशों को याद करते हुए हिस्सा बनते हैं इस महफिल का, जिसमें सुर होंगे, साज होंगे, अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे, मोहब्बत से भरे वो नगमे होंगे और कुछ पुरानी मीठी मीठी यादें होंगी, जिसको हम लेकर के फिर एक बार आप जी के बीच हैं और एक बार फिर आपका स्वागत है इस महफिल रूहानियत में। महफिल रूहानियत। जब हमने 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का आनंद प्राप्त किया और उसी समागम की रहमतों भरी लड़ी में ये कार्यक्रम भी सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से हमारी झोलियों में डाला गया, जिसको नाम दिया गया महफिल रूहानियत का। ये एक ज़रिया बना जिससे वो पुराने नगमे एक नए रूप में हम सभी के सामने आने लगे और फिर समागम के समीप पहुंच करके इसको एक ठहराव मिला और अब कुछ एक वक्फे के बाद, कुछ एक समय के बाद सदगुरु के आशीर्वाद से फिर एक बार आप जी के बीच इसी का दूसरा भाग लेकर के आपके साथ आपका साथी मौजूद है। और आज इस खास मौके पर बहुत ही खास शख्सियत, बहुत ही सदगुरु के परम सेवादार कुछ ऐसे भक्त हमारे बीच हैं जो किसी तारीफ़ या तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम की मर्यादा को निभाते हुए आइए सभी से हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले आप सभी के बीच मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे आदरणीय संत एच.एस. गुलेरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह सदगुरु के समीप रह करके पिछले कई सालों से किस तरह से अपनी सेवाओं को अर्पित समर्पित करते चले जा रहे हैं और इन्हीं के साथ बैठे हैं जिनका नाम लिए बिना भी आप इनको जानते हैं, आदरणीय दिलबाग जी। दिलबाग जी, थैंक यू जी, आपने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और इसी काफिले में जब सदगुरु सच्चे पातशाह वर्षों से दुनिया में जा करके इन कल्याण यात्राओं में महात्माओं को निहाल करते रहे, जन जन का कल्याण करते रहे, इसी काफिले में दिलबाग जी और इनके साथी आदरणीय निंदी जी ये भी हमारे बीच हैं। धन्यवाद जी। और इन्हीं सेवादारों की इस लड़ी में हमारे बीच आदरणीय बंटी जी। बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। दिलबाग जी, आज के इस कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सवालों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और आप जी से पूछा जाए, क्योंकि सभी की ये तमन्ना होती है, एक आशिक की ये तमन्ना होती है कि महबूब के बारे में उसे जो कुछ पता लगे वो जान सके। और आपको हम सभी को रिप्रेजेंट करते हुए ये मौका भी मिला कि जहाँ इस निराकार प्रभु के अंग संग हम सभी रह रहे हैं, वहीं आपको साकार के भी समीप रहने का सालों साल से मौका मिला। दिलबाग जी, किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह इन सेवाओं का आगाज़ हुआ, कैसे आप जी का आना हुआ इन सेवाओं के अंदर, आप अगर वो जिक्र करें। दास को पूरा तो शायद याद नहीं, लेकिन 1974 में जी दास अमृतसर से अपने गांव से दिल्ली आया। जी। तो क्योंकि यहाँ भाई साहब पहले रहते थे, तो यहीं पर ही आके उनके चरणों में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के महाराज जी के चरणों में जी। जब शुरुआत हुई तो वर्कशॉप में ही शुरू हुआ सारा सिलसिला, क्योंकि ज़्यादा दास का ध्यान जो था कि वो गाड़ी सीखनी है या कोई मैकेनिकल काम सीखना है जी। तो टेक्निकल वाले पासे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। तो उसके साथ साथ फिर आगे ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सतगुरु के चरणों में सेवा करने का मौका मिला जी। और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी देर वर्कशॉप में। फिर उसके बाद सतगुरु के साथ गाड़ी चलाने का भी मौका मिला जी। जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने
मैकेनिकल तो सिखाया ही, लेकिन बहुत सारी आशीर्वादें भी दी, बहुत प्यार दिया जी। जिसके कारण दास आप जी के चरणों में है। वो तो यही जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या सेवा और लेनी है। दिलबाग जी, कभी मन में कहीं कोई ऐसा भाव आया कि जैसे ये स्वयं दुनिया के मालिक जो सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, आप उनकी गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं कुछ इस तरह का भाव आया हो कि मुझे ये सेवा से नवाजा गया है, मुझे यहाँ पर बिठाया गया है, कभी ऐसा कोई ख्याल आया? ये कभी भी, क्योंकि जब दास गाड़ी चलाता था तो राजमाता जी बहुत मतलब समझाते थे, कहते थे। उनका बहुत योगदान रहा इसमें कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो ये सोच के बैठो कि ये दो जहां का वाली बैठा है साथ में, और बड़े ध्यान से, बड़े मतलब उनको तो यहाँ तक भी कहते थे कि ऐसा हो कि इनको झटका भी नहीं लगना चाहिए गाड़ी में बैठे हैं तो कृपा करो कि वो सारी बातें ध्यान में रहें। दास भी यही अरदास करता है सच्चे पातशाह के चरणों में, जब भी चलते हैं, जब भी जाते हैं, कि यही हो कि कभी भी कहीं कुछ ऐसा किसी तरह से भी इनको मेरे उससे चलाने से या किसी तरह से कोई वो ना हो। जी, जी। और बंटी जी, जिस तरह दिलबाग जी ने अपने इस सफ़र की बात की है, जिक्र किया है, आपको भी हमने देखा है अनेकों अनेक कल्याण यात्राओं में भी सदगुरु सच्चे पातशाह के साथ सालों सालों से मौके बनते आ रहे हैं। अभी भी आप जी उन सेवाओं को निभा रहे हैं, और वैसे भी अनेकों अनेक और भी सेवाएं। तो आप जी का किस तरह इन सेवाओं में आना हुआ, कोई ख़ास ऐसी कोई बात याद आती हो जो आप साझा करना चाहें? हाँ जी संदीप जी, मैं बात साझा करना चाह रहा हूँ। जब शुरू में इनके चरणों में सेवा निभाने का ये मौका मिला, और दास को बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि पहले दिन ही जब बाबा जी की सेवा में गया तो बाबा जी ने दास को बोला कि पगड़ी लेकर आनी है। और दास को पता था कि राजमाता जी कमरे में पगड़ी होती है। दास भाग कर गया कि बाबा जी का हुक्म आया है। दास भागते दौड़ते गया, फटाफट वो पगड़ी निकाली और लाके बाबा जी के हाथ में रख दी। अब बाबा जी कह रहे हैं पगड़ी, दास कह रहे जी ये रही पगड़ी। बाबा जी ने फिर दूसरी बार मुस्कुराते हुए कहा पगड़ी, दास ने कहा बाबा जी ये रही पगड़ी। बाबा जी ने कहा ये तो दुपट्टा है। अब वो एकदम सच्चे पातशाह का पहला हुक्म और इस तरीके से बात हो गई तो मन के अंदर आया कि सच्चे पातशाह ये तो पहले ही आप जी ने सेवा दी और दास से ये गुस्ताखी हो गई। सच्चे पातशाह जी ने बड़े सहज करते हुए कहने कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बड़े सहज रूप में जाना है और जाकर राजमाता जी को बोलना है। राजमाता जी ये सेवा निभाकर बड़े खुश होते हैं, तो आपने इस तरीके से बड़े सहज तरीके से जाना है। कदम कदम पे उन्होंने इस तरीके से सिखलाइयाँ देनी शुरू की, और आप जी के आशीर्वाद से आज तक जो भी सेवा सच्चे पातशाह ले रहे हैं वो साथ संगत इस रूप में आपके सामने। वाह वाह। और जिस तरह हम जिक्र सुन रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का और उन 36 सालों का जिनमें आपको भी मौका इस तरह से सेवाओं का मिला, वहीं आदरणीय गुलेरिया जी, उस समय तो शायद आप जी देश की सेवाओं में इस तरह व्यस्त थे, हालांकि एक भक्त रूप में अपने आप को निभा रहे थे, लेकिन जब उस डिफेंस से उस तरह से जब ये ट्रांजिशन सदगुरु के चरणों में एक सेवादार के रूप में हुआ, तो उन फीलिंग्स को आप किस तरह हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी संदीप जी, दास का यहाँ पर आना इट्स प्योरली अ डिवाइन प्लान। जी, ना तो कभी दास में कभी सोचा था कि इस रूप में कभी सेवा करने का मौका मिलेगा, और ना ही कोई ऐसी काबिलियत थी कि दास कभी सोचता कि मुझे यहाँ मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे दास ने कहा कि ये डिवाइन प्लान है। 93 में दास ने आर्मी ज्वाइन की, एंड टिल 2021 कभी ऐसे मौका नहीं मिला कि दिल्ली कभी पोस्टिंग आई हो। अच्छा जी। हाँ जी, और इट वाज इन जनवरी 2021 दैट आई गॉट पोस्टेड टू दिल्ली जी। एंड उस वक्त जैसे आप जी को जानते हैं कि आदरणीय चीमा साहब जो पहले सेवाएं निभा रहे थे सिक्योरिटी की, तो उनके ज्योति ज्योत समाने के बाद दास को कांटेक्ट किया गया कि अगर आप ये सेवाएं करना चाहते हैं। दास ये ज़रूर कहेगा कि आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट मुझे कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, बट ये सिर्फ सतगुरु की कृपा है कि उन्होंने दास को चुना, तौफीक बख्शी और साथ में गाइड भी किया कि किस तरीके से हमने ये सेवाएं करते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए शायद तारबाणी की भी वो पंक्ति हम बार बार याद करते हैं कि साधी सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे। और निंदी जी, आप जी के साथ भी ये मौके बने। हम कई बार आपको
एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं उस गाड़ी से जिसको हम कहते हैं जी ये पायलट गाड़ी है, जो फिर से वही बात कि एक दुनिया के मालिक एक वाहन में है और आप उसको भी लीड कर रहे हैं आगे। तो इस सेवा को निभाते हुए हालांकि भक्ति का ही ये भी एक रूप है, लेकिन कहीं कुछ ऐसे भाव मन में आए हों और सच्चे पातशाह ने फिर से वापस रीडायरेक्ट किया हो कि सेवा है, सेवा की तरह ही निभानी है, कभी इस तरह निंदे जी? 1075 से बाबा गुरबचन सिंह जी लेके आए जी। और दास ਨੂੰ पता नहीं सी कि ये सेवा मिलेगी और सच्चे पातशाह ने उस खुद ही सारा कुछ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ जी। और सारा ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ अपनी कृपा नाल लगा के रखा है, कृपा करो इस तरह सेवा करते रहिए। दातार कृपा करे जी, अपने हर एक भक्त को, हर एक सेवादार को अपने चरणों में इसी तरह से समेटते हुए, संभालते हुए, निभाते हुए सारी उम्र तोड़ निभा लें। और इन्हीं भावों से भरा हुआ इस महफिल रूहानियत भाग 2 का पहला गीत, पहली रचना, जिसको हमने अनेक बार सुना भी है, गाया भी है, दोहराया भी है, लेकिन आज आप सभी के बीच एक नए रूप में ये रहा। छू लेंदे चरण जो सतगुरु दे, छू लेंदे चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, मैं अखियां दे नाल तकिया ए, मैं अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए, छू लेंदे चरण जो सतगुरु दे। सदगुरु की सजाई हुई इस महफिल में इन्हीं का जिक्र, इसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बंटी जी, यूँ तो सच्चे पातशाह सारे संसार के लिए आए हैं और इनका विरद है। जिस तरह वो एक गीत भी हम सुनते हैं कई बार कि जिन्ने अंबर दे तारे ने उस तो वध के तारे तू, दुनिया बनदी गल बिगाड़े बिगड़े काज सवारे तू। तो हालांकि इन्होंने लाखों का उद्धार किया है, कर रहे हैं, करोड़ों तक इनका ये मिशन पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी एक एक गुरसिक की अहमियत, एक एक गुरसिक की इम्पोर्टेंस किस तरह ये हमें समझाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जो आपके ध्यान में आती हो? जी, दास को ध्यान में आ रहा है। कोठी में भवन में नमस्कार चल रही थी और आप जानते हैं जब सच्चे पातशाह इस रूप में दर्शन देते हैं तो बहुत से महापुरुष अलग अलग स्थानों से आकर सच्चे पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जी। नमस्कार चल रही है और लगभग अंतिम दौर में आ गई तो बाबा जी ने दास को पूछा कि सभी ने नमस्कार कर ली जी। दास ने कहा दास एक बार देख लेता जी। देखा, पता क्या कहते सभी ने कर ली। जब नमस्कार संपन्न हो गई तब बाबा जी ने कहा कि वो 3 सेवादार पीछे खड़े हैं, उन्होंने नमस्कार नहीं की। दास भागते हुए पीछे की तरफ गया, उनको बुला के आपने नमस्कार नहीं की? कहने लगे नहीं की जी। दास ने कहा फटाफट कर लो। जिस समय उन्होंने नमस्कार की तो बाबा जी अंदर चले गए। दास ने कहा महापुरुषों, आपको इस रूप में सभी को जब मौका मिला तो आप जी नहीं आए। कहने दास के अधिकारी ने इस रूप में कहा था कि आपको अभी हम रिप्लेस करेंगे, आप जी ने इसी सेवा में रहना है। तो हम वो सतगुरु का हुक्म मान के, उस महात्मा का हुक्म मान के हम सेवा में खड़े थे और सच्चे पातशाह ने इस रूप में हमें नवाजा। इतना ये प्यार, एक एक का ख्याल सच्चे पातशाह जी खुद रखते रहे हैं। वाह वाह। और ये तो आदरणीय गुलेरिया जी एक छोटी सी मैं कहूँगा फिक्र है, चिंता है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। किसी शायर ने तो एक बहुत खूबसूरत बात इसी कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने एक शेर लिखा कि फ़िक्र उकबा करके नाहक वक्त क्यों जाया करूँ। फ़िक्र उकबा कहते हैं जी जितनी भी वरीज़ चिंताएं इस दुनिया की हो सकती हैं उसमें मैं अपना वक्त क्यों जाया करूँ। फ़िक्र उकबा करके नाहक वक्त क्यों जाया करूँ, उनको मेरी लाज होगी जिनका कहलाता हूँ मैं। तो जिनका मैं हूँ वो खुद मुझे बुलाते हैं इस रूप में। और सदगुरु का सिलसिला आज भी बादस्तूर, इनकी बख्शिशों का सिलसिला इस तरह ही चल रहा है। आप जी ने कभी एक्सपीरियंस किया इन्हीं लाइन्स पे, इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा? जी संदीप जी, मैं 2 इंसिडेंट्स आप जी के साथ शेयर करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की प्रचार यात्रा पे हजूर थे जी। और हम एक भवन पे थे, वहाँ पर हजूर को नमस्कार जो थी वो चल रही थी जी। एंड जैसे महापुरुषों ने कहा जब नमस्कार होती है तो थोड़ी कतारें लंबी होती हैं, महापुरुषों का आना थोड़ा
काफ़ी दूर दूर से महापुरुष आ रहे थे। हाँ जी। तो दास ने देखा एक बच्ची आई वहाँ पर, जी। एंड शी वॉज स्पेशली एबल्ड। हम्म। वो जब हजूर के पास आई तो वो कुछ बोलना चाह रही थी माता जी को, जी। और क्योंकि नमस्कार की लाइन थोड़ी तेज़ी से चल रही थी तो हजूर ने कहा कि इस बच्ची को मेरे रूम में लेके आ जाना। अच्छा नमस्कार के बाद, हाँ जी। उस बच्ची को कमरे में जब लेके जा रहे थे तो मुझे लगा, दास अपनी मन की बात आप जिसे शेयर कर रहा है, जी। मुझे लगा कि ये बच्ची जो है ये तो स्पेशली एबल्ड है, ये कैसे अपने प्यार को जाहिर करेगी सदगुरु को, जी। और ये क्या कैसे अपने आप को कैसे कम्युनिकेट करेगी, क्या कहेगी ये सदगुरु को। लेकिन संदीप जी, आप यकीन माने, जैसे ही दास ने वो दरवाज़ा खोला, तो दास ने देखा माता जी बाएं फैलाए खड़े थे, और हजूर ने उस बच्ची को अपने आलिंगन में ले लिया, और उसके बाद इतनी बातें करते रहे दोनों आपस में। वो बच्ची कुछ बोल रही है, माता जी उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको। ये बात देखता रहा काफ़ी समय तक, और अपने आप में मुझे शर्मिंदगी होती रही कि शायद मैंने ये सोचा था कि प्यार को जाहिर करने के लिए या प्यार को दिखाने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सुनते रहे कि प्यार जो है वो शब्दों का मोहताज नहीं है। जो दास ने अपनी आंखों से वो जो देखा इंसिडेंट, वो आज तक इट हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन माय हार्ट। और इसीलिए इस इश्क के लिए, जैसे वो एक बात किसी ने कही कि दुनिया जब इस तरह से देखती है तो शायद ये अक्ल, इसके अपने दायरे हैं, ये उन दायरों में महदूद है, इसलिए शायद समझ नहीं पाती। तो किसी ने वो एक बात लिखी कि ये मामले हैं ज़िंदगी के, कोई ऐसे या वैसे नहीं हैं। ये मामले हैं ज़िंदगी के, कोई ऐसे या वैसे नहीं हैं। सूली पर चढ़कर मंसूर बोला, इश्क है ये कोई तमाशा नहीं है। इसलिए ये इश्क जो एक महबूब का आशिक के साथ, गुरु का गुरसिक के साथ, इसको शब्दों में बयां कर पाना तो मुमकिन नहीं। लेकिन इसी लड़ी को दिलबाग जी, आप जी, अब ये बात इस तरफ चली है और आपको तो अनेक बार खुद भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला होगा कि कब सदगुरु बाबा जी ने, सदगुरु माता जी ने एक पर्सनल टच दे करके, एक छोटे से जेस्चर के साथ आप तक ये भाव पहुंचाए हों कि तेरी चिंता मुझे ही है। बिल्कुल महाराज, सारी चिंताएं यही करते रहे हैं और अभी भी यही कर रहे हैं। जी जी। और दास आपको एक बात बताएगा कि काफ़ी पुरानी बात है, जब हम टूर पे थे, मध्य प्रदेश का ही टूर था जी। और इमरजेंसी में दिल्ली वापस आना था, ज़रूरी काम था कुछ। तो पहले तो फ़्लाइट की टिकट देखते रहे, फिर ट्रेन की टिकट जबलपुर से देखी भी शायद मिल जाए, तो वही कहते कि ट्रेन पे चले जाते हैं। जब ट्रेन की टिकट मिल भी गई तो 2 टिकटें मिली, तो भाई कहते कि नहीं, 2 नहीं, हम बाई कार ही चलेंगे। अच्छा। गाड़ियों से ही चलेंगे। अच्छा। तो हम भी खुश हो गए कि हमें पहले अकेले जाना पड़ना था, बाबा ही साथ हैं। तो क्या हुआ कि गाड़ी चली, हम शाम को चले, मतलब हो गए थे 8-9-10 बज गए थे। अच्छा। ऐसे करते करते तो 9-10 बजे चले, तो क्योंकि दिल्ली पहुंचना था ज़रूरी, तो चलते रहे। काफ़ी टाइम हो गया, जब रात के 1:30-2 बजे तो बाबा जी कहते कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो अभी मैं आपको, जो भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं जी, ये आगे बैठे, तो उनको ध्यान था कि ये अभी, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है कि नींद ना आए इनको, तो वो मेरे साथ मतलब पूरा रास्ता गाना लगाया या न्यूज़ लगाई, वो कभी डांस कर रहे हैं, कभी मुझे हंसा रहे हैं, कभी मुझे कोई बात सुना रहे हैं, कभी कोई बात सुना रहे हैं। मतलब इनको ये फिक्र कि बाबा जी सो रहे हैं तो इनको कहीं झपकी ना आ जाए या इनको नींद ना आ जाए। हम आगे जाके एक ढाबे पे रुके, वहाँ फिर मैंने बाबा जी को बताया सारा, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मुझे जगा के लाए हैं। तो हमारा ये इनकी लीला, इनकी कृपा है कि इन्होंने जो संभाल के रखा है। और ये कई बार होता है ना कि शायद मैं चला रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो सब कुछ इनके हाथ में होता है। वाह, क्या बात है। और ये एहसास कि ये सदगुरु ही इस तरह से चलाने वाले हैं, निभाने वाले हैं, हर सेवा में ये भाव बना रहे जी। हिंदी जी, आप जी के पास आते हुए
ये जो बात हुई कि सद्गुरु इस तरह से ध्यान रखते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में कोई भाव आया हो और आपने सीधा ही सच्चे पातशाह के चरणों में रख दिया हो कि मेरा ये सवाल है जी, कृपा करें, इसका निवारण करें? कभी ऐसा कुछ हुआ? ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਮੀਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਾਂਗੇ। तो बाबा जी ने कहा इस युग के हिसाब नाल जो आप जी ने बनाया है वो बहुत सही बनाया। तो सच्चे पातशाह ने अपनी कृपा की और दात बख्शी और इन्हों के चरणों में सेवा करने का मौका मिला है। कृपा करो। और ये अपने आप में एक इतनी बड़ी शिक्षा है, इतनी बड़ी सिखलाई है हम सभी के लिए कि जो सद्गुरु ने किया है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मेरा बिहेवियर, तार ने आज जिस मुकाम पर मुझे रखा है वो अपने आप में पूर्ण है। ये आगे किस तरह से मुझे ही मेरा बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, ये भी इनकी कृपा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सिलसिले को फिर एक बार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये दूसरी रचना आज के कार्यक्रम की हम सभी के लिए ये। सतगुरु मेरे शहनशाह ते बनिया मेरा कड़ी हर हाल अंदर सतगुरु दा ध्यान रहे। सतगुरु मेरे शहनशाह। इसी रूहानी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बंटी जी, हमने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से उनके प्रवचनों में अनेकों बार ये बख्शिशें सुनी कि भक्ति कोई मुंह लटकाने का नाम नहीं है। दुनिया ये मानती है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा है तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है, लेकिन सच्चे पातशाह ने समझाया कि सीरियस होना भक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, भक्ति में हम सीरियस ना हो लेकिन कैजुअल भी ना हो जाए। तो उन लाइटर नोट्स पे जब बाबा जी कई बार एक पर्सनल रूप में बख्शिश कर दिया करते थे हमें सभी को हंसाने के लिए, फिर से ये खुशियों भरा वातावरण बनाने के लिए, ऐसे कोई लम्हे जो आप हम सभी के साथ साझा करना? जी बिल्कुल, मैं साझा करना चाहूँगा। मुझे याद आ गया, निंदी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। इनके बेटे की शादी थी और सेराबंदी के लिए ये भवन के अंदर आए और बाबा जी के करीब पहुँचे तो बाबा जी कहने लगे कुछ हाथ लग रहा है। अच्छा। तो निंदी जी कहने लगे बाबा जी ने क्या बोला? मैं कहा बाबा जी कह रहे हैं हैंडसम लग रहा है, कुछ हाथ लग रहा है। देखो सच्चे पातशाह के ये देखो ये सारी गल्लां बंटी जी ਨੂੰ याद ਆ। क्यों? क्योंकि बंटी जी मैं कहते एल्बम देख रहे बच्चों की, मतलब साढ़े नालों ज्यादा फोटो बंटी जी ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਹਾराज ये हैंडसम नहीं तो निंदी ने तो सुना ही नहीं होना। तो ये महाराज इनके खेल निराले हैं ये बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और भक्तों के वो प्यार की जो कशिश होती है आदरणीय गुलेरिया जी, सदगुरु और गुरसिक, इनका जो एक आपस में प्यार है, संबंध है, और एक एक इंडिविजुअल गुरसिक के साथ कई बार मौका शायद आप जी के लिए भी बना हो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के साथ रहते हुए इसको एक्सपीरियंस करने का, विटनेस करने का। तो आप जी अगर कुछ ऐसा शेयर करें। जी दास को याद है छत्तीसगढ़ की प्रचार यात्रा थी और शाम का समय था। सत्संग के बाद सदगुरु माता जी ने किरी महात्माओं के घर जाकर चरण डालने थे। वहाँ जो बुज़ुर्ग बहन थी उस घर की, वो शारीरिक तौर पर ठीक नहीं थी, तो हजूर का ध्यान था कि वहाँ पर जाकर उनसे एक बार मिला जाए। बट जब हम जा रहे थे तो जो हमारी गाड़ी को जो लीड कर रहे थे महापुरुष जिन्होंने हमें उस घर तक लेके जाना था, वो शायद रास्ता भूल गए। अच्छा जी। और हमारा जो कॉन्वॉय था वो एक गली में जाके स्टक हो गया। अच्छा। हाँ जी। एंड क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा थी जी, तो गाड़ियों को कोई मोड़ने का भी उस वक्त बन नहीं पा रहा था। तो फाइनली हजूर ने ऐसे आदेश दिया कि अब हम पैदल ही जाएंगे उस घर की तरफ। अच्छा। और हजूर गाड़ी से उतरे और चलने लगे, क्योंकि गाड़ियाँ लंबी थी। जो हमारी स्टूडियो की गाड़ी थी वो सबसे पीछे थी, होती है यूजुअली।
तो जब चलने लगे तो हजूर ने पूछा कि फोटोग्राफर महात्मा आ गए हैं साथ में। अब उस वक्त क्योंकि लंबा गाड़ियों की जो कतार थी वो बड़ी लंबी थी, दास को लगा जब तक मैं उनको आगे बुलाऊंगा शायद समय लगेगा और मेरी नादानी है। देखिए कि दास ने कहा कि महाराज वो फोटोग्राफर महात्मा जो है वो पीछे हैं, हम ऐसा करेंगे अपने मोबाइल में ये फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे जी। अब जब हम उस घर में गए, आप जी संदीप जी वो घर 13th स्टोरी पे था। हजूर जब उस घर में पहुँचे और उस जैसे दास ने कहा वो वहाँ पर बुज़ुर्ग जो बहन थी जिनसे माता जी ने मिलना था, उन्होंने जब माता जी को देखा तो वो नाचने लगी खुशी के। आई मीन वो बड़ा एक अच्छा मंजर था जो देखने को मिला। बार बार कह रही हैं थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, आप जी हमारे पास आई। हजूर ने भी वहाँ पर बहुत समय बिताया। जब वापसी पे चलने लगे तो हजूर ने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ एक फ़ोटोग्राफ खींच लेते हैं। एंड बाय देन हमारे जो फोटोग्राफर महापुरुष हमारे साथ होते हैं वो भी आ गए वहाँ पे। हाँ जी। और अब वो पूरा परिवार बैठा है हजूर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। जो बुजुर्ग महिला हैं बार बार हजूर की तरफ देख रही हैं जी। महापुरुष सामने से बेनती कर रहे हैं कि बहन जी आगे देखो, आगे देखो, लेकिन उनको कोई पता नहीं है कि मेरी कोई फ़ोटो खींच रहा है कुछ, बस वो गुरु के प्यार में गुरु की तरफ बार बार देख रही हैं, माता जी को देखती रहीं। एंड संदीप जी जब हम नीचे पहुँचे गाड़ी में बैठे तो जो बात सदगुरु माता जी ने कही, माता जी ने कहा अच्छा हुआ कि फोटोग्राफर महात्मा वहाँ पहुँच गए थे, अदरवाइज वी वुड हैव लॉस्ट आउट ऑन दिस फोटो अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा महसूस होता है, जैसे एक बहुत ही मूल एक शायर हुए, उन्होंने एक बात लिखी कि क्यों बताएं अक्ल को इश्क के राज, क्यों बताएं अक्ल को इश्क के राज, यूं ही तो किसी को राजदां नहीं करते। तो बस ये इश्क की जो बातें हैं, ये दिल की बातें हैं। सदगुरु बाबा जी ने भी जिस तरह कहा, भक्ति ये इश्क ये दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। दास को एक बात याद आ रही है, अगर आप बोलो तो मैं प्लीज। वो ये है जी कि एक 2 बच्चे और एक बहन जी मसूरी में माता जी को मिले। अच्छा जी। उन्होंने बोला कि माता जी आप हमारे घर आना जी। ये कोरोना से पहले की बात है। अच्छा जी। उसके बाद वो चले गए जी। तो क्या हुआ कि कोरोना हुआ, सारा कुछ हुआ। उसके बाद टूर बना माता जी का जी। माता जी टूर पे गए उस जगह, जी। मतलब उनके गांव से 13-14 किलोमीटर दूर जी। टूर बना। टूर जैसे बना तो नमस्कार चल रही थी जी। और वो दोनों बच्चे माता जी को नमस्कार के लिए आए। अच्छा जी। नमस्कार के लिए आए और उन्होंने मतलब मेरे को मैसेज भेजा कि दिलबाग को बुलाओ। उन्होंने बुलाया मुझे, मैं अंदर गया तो माता जी कहते उन बच्चों ने अरदास करी, बताया। और वो क्या हुआ क्या था कि कोरोना में उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और माता जी कहते कि इनसे अब इनका एड्रेस लो और हमने जाना है। और वहाँ से 13-14 किलोमीटर हमने जाके फिर वापस आना था। तो ये इनके इश्क की बात है, इनके प्यार की बात है कि ये किसी को वो किसी के प्यार को जाया नहीं जाने देते। बिल्कुल। तो वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने पूरा जो उन्होंने बहन ने स्कूल बनाया था उसको पूरा देखा, वहाँ बैठे, उसकी ग्राउंड देखी। अभी के मतलब बहुत कम क्लासें शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी माता जी ने पूरे स्कूल में चक्कर लगाया और सारा अच्छे से आशीर्वाद, पूरा टाइम दिया, आशीर्वाद दिया उनको। तो अभी भी वो बच्चे आते हैं तो साहब के गुण गाते हैं और बहुत। और गुलेरिया जी, जिस तरह दिलबाग जी बात कर रहे थे अभी, आशीर्वाद सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, यूँ तो हर एक भक्त का ये एक भाव होता है कि जब साकार हमारे बीच हों तो इनके हाथों से जिस तरह कोई घर की कोई सेरेमनी होती है, कोई किसी की शादी है, कई बार वो नमस्कार की पंक्तियों में भी, तो सच्चे पातशाह का किस तरह ध्यान है आज हम सभी के साथ, वो भी साझा करें कि दातार ने आज हम सभी को इस निराकार प्रभु के साथ जिस तरह जोड़ा है, हमारी सोचों को इतना एक ब्रॉड किया है। तो आप जी वो हमारे साथ शेयर करें जी, जो सच्चे पातशाह का ध्यान होता है कि अगर कोई इस तरह महात्मा आ रहे हैं तो कैसे उनको आशीर्वाद मिलता है जी। संदीप जी, आई थिंक काफ़ी समय पहले सदगुरु ने ये कहा था कि अगर आप मेरे तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो जो महात्मा आपके साथ बैठे हैं उसको नमस्कार करो मेरा रूप समझकर और अपने मन की बात उनको कहो। तो सतगुरु ने हमेशा इस बात को प्रमोट किया है कि
हमने सतगुरु के शरीर के पीछे नहीं भागना है। आप जी यकीन माने, जब कभी भी हजूर स्टेज पर होते हैं जी, और आप जी देखते हैं कि हर महापुरुष के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो स्टेज पर आके नमस्कार करे या अपनी मिलना चाहें कुछ। जी, अब जब भी कोई बहन आती है, जब वो कहते हैं कि जी मैंने चुन्नी चढ़वानी है, या कोई छोटे बच्चे को लेकर आते हैं कि जी इसके बाल काटने हैं, या ऐसे कोई कुछ और भी अगर मौके हों, तो हजूर ने यही आदेश दिया है कि जब वो परिवार आए तो जो पास खड़ा सेवादल की बहन या भाई है, कहा इसी को कहो कि ये उसको चुन्नी चढ़ाए। वाह वाह वाह। और संदीप जी, आप जी को याद होगा 75th समागम में जी, गुरु वंदना वाले दिन जब सदगुरु माता जी को और आदरणीय निरंकारी राज पिता जी को हार पहनाकर उनका स्वागत करना था, जी, जी, तो दास को याद है दिलबाग जी से कहा गया था कि कोई 2 बच्चे जो हैं उनको लाएं और वो ये सेवा निभाएं। और दिलबाग जी सत्संग में गए और वहाँ से 2 बच्चों को लेकर आए और उन्होंने सदगुरु माता जी को और निरंकारी राज पिता जी को हार पहनाए। क्या बात है। और ये जो भाव सच्चे पातशाह ने खुद अपने साथ जोड़ करके हम सभी को दिखा करके हमारी ज़िंदगी में दिया है, ये भाव जो दिया है, आप जी को भी दिलबाग जी कुछ याद आ रहा है मुझे लग रहा है। जी, मैं आने दो, से आने दो। थोड़ा राजपिता जी के बारे में जी, प्लीज। बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मसूरी में हम थे तो वॉलीबॉल खेलते थे सारे जी, और बहुत संगतें बहुत आनंद में थी जी, बहुत मतलब भक्ति भाव सारा इस तरह से कि दोनों देख के माता जी को भी और राजपिता जी को भी देख के बहुत खुश हो रही थी। जी, जब तक वो बाहर नहीं आते थे खेलने के लिए यहाँ, तो वहाँ बहुत खड़े रहते थे बड़ी देर तक। तो माता जी अभी नहीं आए थे तो राजपिता जी आ गए बाहर। जी, तो क्या हुआ कि अभी खेलना शुरू नहीं किया था, वैसे ही खड़े थे हम। तो ऊपर से छोटे छोटे बच्चे कहते हैं राजपिता जी ऊपर आ जाओ, राजपिता जी ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो मेरे को कहते हैं गेट खुलाओ। अच्छा, तो मैंने बोला गेट खोलने के लिए बोल रहे हैं कि पता नहीं किसी ने आना होगा, नीचे आना होगा शायद। कहते नहीं मैं ऊपर जाऊँगा। और वहाँ जाके उसी टाइम ऊपर गए और जाके उनको पूरा प्यार दिया, बच्चों को मिले और फिर नीचे आए। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट जैसे कि आपने देखा पीछे घरों में भी जाना, किसी ने मतलब आधी जुबान से भी जहाँ किसी ने रिक्वेस्ट करी या बोला कि राजपिता जी हमारे भी आओ, तो उन्होंने सब जगह जाके किसी को मना नहीं किया, किसी को ना नहीं किया, अपने आराम का या किसी तरह से कोई वो ना करके सबको प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। दास को भी ध्यान आ रही है राजपिता जी की वो रहमतें हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कितने कितने घरों में, जैसे अभी दिलबाग जी मेंशन कर रहे थे, सारी रात वो महापुरुषों घर चरण डाल रहे हैं। किसी ने 3rd फ्लोर पे कहा, 3rd फ्लोर पे गए, फिर उतरे, फिर किसी ने 2nd फ्लोर पे कह दिया, वो सिलसिला चल रहा है। एक रात की बात मुझे ध्यान आ रही है, लगभग रात को 2:30-3 बजे हुए थे, तो ऐसे ही घरों में चरण डल रहे थे, रहमत हो रही थी, राजपिता जी कृपा कर रहे हैं। तो एक बुजुर्ग वहाँ पर कोई खड़े हुए थे जी, वो मिशन से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जी ये कुछ मेरा ध्यान है कि मेरे घर में भी ये चरण डालें। अच्छा जी। राजपिता जी तुरंत उनके घर में गए, उन्होंने जो भी उनका ध्यान था पानी दिया और बहुत वो खुश हो रहे थे कि देखो मुझे लगा कि शायद हमारे घर में नहीं आएंगे, लेकिन राजपिता जी तुरंत उनका जो ही उन्होंने बोला उसी समय जाकर एक एक को जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, उस घर में भी जाके इन्होंने रहमत बांटी। संदीप जी, राजपिता जी तो जाग रहे थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन आप जी यकीन मानो हम जब वापस आते थे, चाहे सवेरे के 6 बजे हों 7 बजे हों, वापस जब हम आते थे तो माता जी हमेशा हमको बाहर मिलते थे, वेट कर रहे थे। बीच में कई बार माता जी ने फ़ोन करके पूछा आप सब लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। और ये जो एक एहसास है, ये इश्क है जो बार बार ये आंखें छलकती हैं, प्यार उजागर होता है। तार कृपा करे जो हमें इन्होंने खुद अपने रूप में ये तोहफा दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। इसी भाव के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और ये अगली रचना जो बहुत ही एक ख़ास रूप में हमने दिलबाग जी से भी सालों साल ये रचना सुनी है, तो क्यों ना दिलबाग जी पहले आप ही के वो चंद गुनगुनाते हुए बोल और फिर ये नया रूप सभी के सामने। को ये सबसे पहले बोलने का मौका मिला जब 1990 में बाबा जी मुझे पहली बार फॉरेन टूर पे लेके गए। अच्छा, वाह वाह वाह। तो उस टाइम ये रचना जी, दास हमेशा इसी को ही प्रेफर करता है कि यही बोली जाए, गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी है जो तेरे कम आ जाए, मुबारक हो जवानी। तेरी रहमत कमाल है
एक और जवानी ये गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी। सद्गुरु के एहसानों का ये जिक्र, इनकी सेवादारी और उसके साथ जुड़े हुए ये अद्भुत किस्से, ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दिलबाग जी, निंदी जी, एक मैंने कुछ समय पहले किसी एक शायर की एक बात पढ़ी। वो ये था कि जो शायर के उस्ताद थे, जिनसे उन्होंने वो शायरी की कला तालीम हासिल की थी, उसको उन्होंने अपने उन भावों को एक शेर में पिरोया था। उसमें उन्होंने लिखा कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। वो जो शायर के उस्ताद थे, अपने उस्ताद के लिए कह रहे हैं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला कि तकदीर सीधी हो गई। तो आपको तो दुनिया के मालिक के साथ लिटरली ये भी मौका बना होगा, बिल्कुल। और अनेकों अनेक ऐसी सेवाएं। लेकिन इस सब के होते हुए निंदी जी, कई बार जीवन में कोई नाजुक मोड़ भी आ जाते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, ये जीवन का एक सफ़र है, सिलसिला है। तो कभी ऐसा लगा कि उन नाजुक लम्हों में एहसास दिलाया हो गुरु ने कि ये तकदीर कैसे बदलते हैं? हाँ जी संदीप जी, मेरे एक्सीडेंट का और शास्त्री जी का साथ में होना, और काफ़ी महापुरुषों को पता ही है, जब रीवा तो टूर शुरू हुआ है तो मिर्जापुर जा रहे सी, रस्ते से दास का एक्सीडेंट हो गया गड्डी का। तो उस टाइम जब गड्डी लगी तो पिछों बाबा जी वाली गड्डी भी टच हुई, तो दास ते उस टाइम काफ़ी बेहोश हो गया, पर निराकार रूप च इन्होंने जो आके मदद करी दास दी। जो बाकी तो जो दास ते होश च नहीं, दिलबाग जी ज़्यादा मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਿੰਦੀ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਟ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਨਿੰਦੀ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੇहोश ਪਏ ਸੀ। लेकिन मैंने जो वो कौतक देखा वो ये था कि पूज्य माता जी माता सुविंदर जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में लेट के ये अरदास करें कि बाबा जी इनमें से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, और वहीं पर चरनामत बनाया और सबको पिलाया। और दास फिर वहाँ क्या हुआ कि वो एक महापुरुष हमारे पास थे, उसकी बात भी बताता हूँ, मेरे को वो याद आ गई कि वो नाथन जी थे कि उसने बाबा जी के चरणों में अरदास करी कि मेरे घर आओ, मेरे गांव आओ। तो वो भी एक कहानी है कि बाबा जी जब हैदराबाद वहाँ चेन्नई से चले, हैदराबाद जाना था, तो विजयवाड़ा होते हुए तो उसके बीच में उसका गांव आता था। अच्छा जी। चेन्नई से चले, चेन्नई से चल के हम जैसे ही चले, थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी ख़राब हो गई। दोपहर के बाद निकले थे हम कि हम दिन में या शाम को उसके घर पहुंच जाएंगे। तो उसने आगे क्या किया हुआ था कि सबको बता रखा था कि बाबा जी आ रहे हैं मेरे घर। गांव पूरा इकट्ठा कर रखा था, ढोल बाजे ये वो सारा। जब उसने देखा कि अब तो 12-1 बज गया, तो अब तो लग रहा नहीं आते, क्योंकि उस टाइम मोबाइल फ़ोन भी इतने नहीं कुछ होता था, तो वो छुप गया जाके खेतों में। सुबह हम 4 बजे उसके घर पहुँचे। जब उसने देखा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं या लाइटें जल रही हैं, तो तब वो खेतों से निकल के आया और हमें रिसीव किया। और ये गलेरिया जी, किस तरह गुरसिख के एक भाव होते हैं ना, जिसको सदगुरु जैसे वो बात कही, ये तो वो भी जानते हैं जो दिल में समाई है, इनको भी कह करके सुनाई, तो वो इल्तिजा क्या हो। तो उस गुरसिख का एक प्यार, एक भाव, उसको वहाँ इस तरह से आशीर्वाद देने पहुँचे। आज भी तो इस तरह के मौके, इस तरह के सिलसिले लगातार बन रहे होंगे। बिल्कुल संदीप जी, एक बहन है जो जहाँ पर भी माता जी का प्रोग्राम होता है वो वहाँ पहुँच जाती हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और वो बहन, उनके पास कुछ नहीं है, एक वो उनके पास छोटा सा बैग होता है, उसमें उनके थोड़े बिलोंगिंग्स होती हैं। और दास को याद है सिलीगुड़ी में थे जी, और तो फर्स्ट टाइम जब उनको देखा दास ने वहाँ पे, वो वहाँ भी पहुँच गई थी। तो
दास उनके पास गया, उनसे बातचीत करने लगा कि आप जी कैसे आते हैं, सब जगह कैसे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि मुझे तो गुरु से इश्क है, ये जहाँ जहाँ पहुँचेंगे मैं पहुँच जाता हूँ जी। तो मैंने कहा कि आपको प्रोग्राम कैसे पता लगता है? कहते हैं कि जी वो मुझे जब अनाउंसमेंट होती है तो मैं वो नोट कर लेती हूँ कि कितनी तारीख को हजूर ने कहाँ कहाँ होना है और मैं पहुँच जाती हूँ। वैसे ही दास ने पूछा, मैं कहा जी फिर आप इतना टिकट वगैरह कैसे लेते हैं? बिल्कुल। तो वो बड़ी सहजवश उस बहन ने कहा, कहते हैं कि मैं टिकट नहीं लेती। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कहा फिर आप ट्रैवल कैसे करते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं? कहते हैं कि मुझे रोका 1-2 बार, लेकिन मेरे से जब भी टिकट मांगते हैं तो मैं उनको बतला देती हूँ कि मैं तो अपने गुरु से मिलने जा रही हूँ और मेरे पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं टिकट नहीं लूँगी। तो दास ने जब उनसे मेरी बात ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि अब इन्होंने वापस भी जाना होगा जी। दास ने कुछ पैसे उनको भेंट करने चाहे। दास ने बेनती की कि आप जी अभी ऐसा करना, अभी जब आप वापस जाओगे तो विदाउट टिकट में ट्रैवल करना, तो आप जी ये पैसे रखिए और आप जी टिकट ले लेना। तो जैसे ही दास ने वो पैसे उनकी तरफ बढ़ाए, वो बहन एकाएक दास की तरफ देखकर बोलने लगी, कहती हैं आप क्या मेरे प्यार की कीमत लगा रहे हैं? प्यार की कीमत, हालांकि सदगुरु की सिखलाइयाँ ये भी जो आप जी ने वो हम सभी के साथ शेयर भी किया कि भक्ति में भी, लेकिन जो मर्यादाएं हैं, जो उस तरह से गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं या जिस भी तरह से संसार में रहते हुए वहाँ के कायदे कानून है, उसमें भी गुरसिक रहता है। लेकिन जहाँ ये इश्क की बात आती है ना, फिर और दास जी एक वो इश्क की बात जी शेर पढ़ के बिल्कुल जी, इरशाद बाग जी, लेकिन मैं पेपर से पढ़ूंगा। जी आने दो जी। रूह का सुकून, दिल की राहत तुम हो। रूह का सुकून, दिल की राहत तुम हो, मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम हो। क्या बात। मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम हो। हूँ नादान समझ कुछ भी नहीं हजूर। हूँ नादान समझ कुछ भी नहीं हजूर, मेरा इश्क तुम हो, मेरी इबादत तुम हो। वाह, क्या बात। कृपा करो ये कबूल करें। क्या बात है। यही आशीर्वाद मांगता हूँ। और सदगुरु बख्शिश करें, कृपा करें, जहाँ इनके ये एहसान है, जहाँ इनकी ये रहमतें हैं, वहीं जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि इनकी कद्र भी हम सभी के दिलों में बनी रहे। और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में ये जो महफिल रूहानियत का एक बार फिर से आगाज़ हुआ है, इस महफिल रूहानियत के भाग 2 का आगाज़ करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में आप सभी की ओर से, अपनी ओर से, जिस तरह आदरणीय विवेक शौक जी ने एक समागम में एक कविता पढ़ते हुए ये एक शेर पढ़ा था, अपने लिए मांगी थी, पर ऐसा लगता है ये हर एक सेवादार की दुआ है, प्रार्थना है। तो वही पंक्तियाँ सच्चे पातशाह के चरणों में रखते हुए कि एहो अर्जोई है विवेक, दुनिया दे सारे सुख दई। एहो अर्जोई है विवेक, दुनिया दे सारे सुख दई, मिलदी रहे पर चाकरी, साहिब तेरे दरबार दी। हम सभी को इस तरह से ये सेवादारी, ये चाकरी, ये मौके रहमते प्राप्त करने के मिलते रहें। और आज के इस कार्यक्रम को इस अंतिम रचना के साथ आप सभी से इजाज़त लेते हुए, हमारे इन खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, ये अंतिम रचना आपके लिए। साडे कीते ने वारे न्यारे, साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वारे न्यारे, साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया